Students, today I am going to teach you about वर्ण और वर्णमाला। Students, हमने लास्ट क्लास में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको वर्ण और वर्णमाला के कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगी। उसको आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। अब देखो, वर्ण मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है वो क्या कहलाती है? वो ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण। सेकंड बिंदु है, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट्स, वर्णों के क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। थर्ड है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इन दोनों को मिला के क्या बनती है? वर्णमाला। अब देखिए, स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? जैसे कि आप सभी को पता है, स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। अब देखिए, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अब आपको कोई पूछे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर दोगे, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण, अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो आपको उसका क्या आंसर देना है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये चीज। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी दूसरे वर्ण की हेल्प लिए बोले जाते हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्ण और मैंने आपका वर्ण और वर्णमाला पढ़ाया, तो इसी पे बेस्ड कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए हम देखते हैं, इनको हल करते हैं। सही विकल्प चुनिए। अब हमें क्या करना है, ये जो विकल्प दे रखे हैं जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ण के भेद होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन है 1, 2, 3। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो 2 होते हैं, तो इस पे 2 पे आप टिक कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है अपना, स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 11। जैसे आप सभी को पता है स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 12। तो स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। तो हमें 11 इसके ऊपर सही का निशान लगाना है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है अपना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्ण, शब्द, स्वर। तो मैंने आपको बताया था भी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। तो वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण के ऊपर सही का निशान लगा दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्णों के क्रमानुसार समूह को कहते हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्णों के क्रमानुसार समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो ऑप्शन देखो इसमें, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। तो आप सभी को पता है कि वर्णों के क्रमानुसार समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस पे वर्णमाला पे सही का निशान लगा दीजिए। फिर है, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती है। अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, वर्ण, स्वर, व्यंजन। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, ध्वनियाँ वर्ण। क्या कहलाती है, वर्ण। तो वर्ण के ऊपर हमने सही का निशान लगा दिया। अब है, क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये क्वेश्चन है, क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं। तो हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो क्या आएगा इसका, नहीं, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अभी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में क्या करना है, ये सब उतारना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।